दोस्तों अगर आप यूपी बीएड का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म फिल होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से लेके पेमेंट करने तक का, उसके बाद प्रिंट कैसे निकालते हैं, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले फॉर्म को फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। आप इस फॉर्म को मोबाइल फोन और कंप्यूटर दोनों के जरिए भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको लिखना है यूपी बीएड 2024। जैसे आप यूपी बीएड 2024 लिख के एंटर करेंगे, यहाँ पे आपके सामने यूपी बीएड जी 2024 की वेबसाइट हमारे सामने आ जाती है। तो यूपी बीएड जी 2024 आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे बीएड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे दो बटन बना हुआ है। सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, दूसरा है यहाँ पे क्लिक हियर फॉर एग्जिस्टिंग यूजर, ठीक है। तो हमें फर्स्ट वाला यहाँ पे चूज करना न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाला, इस पर क्लिक करना है। तो वेबसाइट यहाँ पे नए टैब में ओपन हो जाए। तो वेबसाइट लोड होने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आता है। इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं ये 10 फरवरी 2024 से फॉर्म स्टार्ट और 3 मार्च 2024 तक ये फॉर्म चलेगा। अगर आप इस फॉर्म को लेट फीस के साथ जमा करना चाहते हैं 4 मार्च 2024 से लेकर 10 मार्च 2024 तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1400 रुपये फीस है और SC ST कैंडिडेट यहाँ पे 700 रुपये लगने वाला है। तो यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे गाइडलाइंस है, पूरा एकदम नीचे आना है आपको। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते यहाँ पे प्राइवेसी नोटिस आता है, इसको क्लोज करना है यहाँ पे। देन यहाँ पे सबसे ऊपर जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट नोट लिखा है। तो फॉर्म को फिल करने से पहले हमें ये इंपॉर्टेंट नोट समझ लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि आपको सारा डिटेल जो है आपके मैट्रिक हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से भरना है, ठीक है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, सब कुछ आपके हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ये भी है, कई कैंडिडेट ऐसा करते हैं, बाद में मुझे कमेंट भी कर देते हैं कि वो अपने नाम के सामने या फिर मम्मी या पापा के नाम के सामने मिस्टर या मिसेज लगा देते हैं। तो आपको मिस्टर या मिसेज बिल्कुल भी नहीं लगाना, मिस्टर मिसेज मिस कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का पूरा नाम पूछता है। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम डाल देना हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से। तो यहाँ पे कंफर्म कैंडिडेट फुल नेम है, यहाँ पे दोबारा से आपको अपना नाम डालना है। इसके बाद फादर नेम यहाँ पे पूछता है, सेम फादर का नाम यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे मम्मी का नाम आपको डालना है, मदर नेम। इसके बाद दोबारा से यहाँ पे मदर्स नेम कंफर्म करना है। मदर नेम कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछता है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। अगर आप टाइप करेंगे तो आपको इस फॉर्मेट में टाइप करना पड़ेगा, या फिर आप कैलेंडर से यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कैलेंडर से सबसे पहले यहाँ पे आप अपना ईयर चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मंथ, देन यहाँ पे डेट आप चूज कर लेंगे। देन यहाँ पे आपको दोबारा से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कंफर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करने के बाद यहाँ पे हमें अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी आप वही डालेंगे जो आप यूज करते हैं, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही कम्युनिकेशन वगैरह होता है, ठीक है। दोबारा से ईमेल आईडी कंफर्म करना है। देन यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने के बाद दोबारा से सेम मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे कंफर्म करना है। तो इतनी डिटेल डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कैप्चा का ऑथेंटिकेशन आता है। जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है सेम टू सेम आपको डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट करते यहाँ पे बोलेगा काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, इसको ओके करना है। अभी देखिए आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे ओटीपी गई है। कोई भी एक ओटीपी यहाँ पे आप डाल के वैलिडेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मोबाइल की ओटीपी डालता हूँ। तो ओटीपी डाल के जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे ओटीपी हैज बीन वैलिडेट सक्सेसफुली आता है, इसको ओके करना है। यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पे डाल के रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल है अभी जो आपने यहाँ पे डाला है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। अभी देखिए यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे आपके पास एक बटन मिलता है, क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन। यहाँ पे क्लिक करके हमें फॉर्म को फिल करना है। लेकिन देखिए कुछ कैंडिडेट में क्या होगा, ये बटन अगर आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। कभी कभी होता है शो करता है, कभी कभी नहीं करता है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। लॉग इन करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मिल जाता है जो कि आपके मेल आईडी पे भी जाएगा और पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड भी आप देखेंगे आपकी मेल आईडी पे आया रहेगा, ठीक है। उससे लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए हम एडिट करते हैं, यहाँ पे फॉर्म को फिल करते हैं। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे 4 स्टेप में हमारा फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर्सनल डिटेल, इसके बाद क्वालिफिकेशन है, देन यहाँ पे वेटेज, इसके बाद प्रेफरेंस एंड पेमेंट। चारों प्रोसेस जो है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपका नाम, पिता का नाम, मम्मी का नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जेंडर चूज करना है, मेल है फीमेल है आपको चूज करना पड़ेगा। देन यहाँ पे मैटर शादीशुदा है या फिर
अनमैरिड है यहाँ पे आपको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी पूछता है, यहाँ पे आपको इंडियन चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे स्टेट डोमिसाइल पूछता है, तो यहाँ पे आप अगर यूपी से आते हैं तो यूपी चूज करना है। अगर आप यूपी के बाहर के हैं, यूपी के बाहर के भी लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आपको अदर देन यूपी करना है। ठीक है, जैसे आप अदर देन यूपी करेंगे आपकी कैटेगरी जो है यहाँ पे जनरल हो जाएगी, आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, यहाँ पे आपका जात प्रमाण पत्र वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप यूपी से हैं तो यहाँ पे यूपी चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछता है क्या कक्षा 10 आपने यूपी से पास करी है। अगर आप कक्षा 10 तब से पास किए तो यहाँ पे आपको यस करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आपने कक्षा 12 यूपी से पास करी है, यहाँ पे भी आपको अगर यूपी से पास करे हैं तो यस करना, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद ग्रेजुएशन पूछता है, तो यहाँ पे अगर आप यूपी से किए हैं तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आएगा, कैटेगरी में आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी चूज करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं। नॉन क्रीमी लेयर वो होता है दोस्तों जिनकी इनकम 8 लाख से कम हो, वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं ओबीसी में। ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए। तो यहाँ पे आपको यस करना है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट पूछेगा, तो यहाँ पे आपको जात प्रमाण पत्र नंबर डालना है। अब अगर आपने जात प्रमाण पत्र में देखेंगे तो वहाँ पे 2 नंबर होता है। ठीक है, यूपी वाले जो भी हैं उनके जात प्रमाण पत्र में लेफ्ट साइड की तरफ 2 नंबर होता है। सबसे पहले आवेदन क्रमांक होता है, दूसरा यहाँ पे होता है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वही यहाँ पे डालना है सर्टिफिकेट नंबर में। ठीक, इसके बाद यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप पूछता है, तो आप फिजिकल हैंडीकैप है तो यस करना, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना। ठीक है, देन यहाँ पे आईडी प्रूफ पूछता है। आईडी प्रूफ में देखिए आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या फिर कोई और डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप अदर कर देंगे, तो अदर करने के बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। लेकिन अगर आप वोटर आईडी देना चाहते हो वोटर आईडी चूज करेंगे, वोटर आईडी संख्या यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अदर चूज करूँगा क्योंकि मैं आधार कार्ड देना चाहता हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस में। तो कम्युनिकेशन एड्रेस में दोस्तों आपका ईमेल आईडी यहाँ पे पहले ही आ जाएगा। देन यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी पूछता है, तो यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अल्टरनेट मतलब किसी और की ईमेल आईडी, जो आपकी कोई और एक ईमेल आईडी हो तो उसको आप डाल सकते हैं, या फिर नहीं है तो फैमिली में किसी की भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो गया है। देन यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछता है, तो आपके पास कोई और मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये भी कंपलसरी है। देन यहाँ पे एड्रेस पूछता है, तो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 तीनों यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर वे में आपको अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पे पहले में आपको लिख देना है विलेज, आपको अपने गाँव का नाम, देन दूसरे में पोस्ट लिखना है आपको पोस्ट का नाम, इस हिसाब से यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है। देन यहाँ पे स्टेट पूछता है, स्टेट आपको चूज कर लेना, यूपी से है, कहाँ से है। देन यहाँ पे टाउन सिटी पूछता है, टाउन में यहाँ पे अगर आपकी सिटी का नाम आता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे पिन कोड पूछता है, तो आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। पिन कोड को डालने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आ जाए। तो देखिए परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर दोनों आपका सेम है तो यहाँ पे यस करेंगे, तो जो आपने कम्युनिकेशन एड्रेस में फिल करा होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा, आपको दोबारा से फिल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ पे हमें जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो अपलोड करने से पहले हम समझ लेते हैं साइज क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो जो है आपका रिसेंट होना चाहिए, रिसेंट मतलब जल्द का फोटो होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे पूछता है, तो चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड पे क्लिक करना है। आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे चूज करके अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए लेफ्ट राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इंप्रेशन पूछता है। तो अभी देखिए इंडेक्स फिंगर क्या होता है, आपके जो अंगूठे के बगल वाली फिंगर होती है उसे इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे डेमो दिखा देता हूँ। देखिए क्या करना है, सेम जैसे मैं यहाँ पे करूँ, देखो दोनों फिंगर आपको ऐसे लेना है, आपको इंक पैड में ऐसे रखना है, इसके बाद व्हाइट पेपर पे एक साथ ऐसे रख देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्रिंट आ चुका है। तो इसी हिसाब से आपको अपना थंब इंप्रेशन लेना है। अगर आपके पास इंक पैड नहीं है तो मैं जुगाड़ू तरीका बता दूँ। देखो एक पेन लेना है, आपको अपने उंगली पे खूब 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 काफी देर तक चलाना है। ठीक है, जब काफी ज्यादा हो जाए तो जब पेज पे रखेंगे तो वो इंक जो है ऑटोमेटिक वहां पे आपका थंब के इंप्रेशन के रूप में बन जाएगी। ठीक है, तो उसको आपको फोटो खींच के अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको जात प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। जात प्रमाण पत्र में एक चीज आप ध्यान रखेंगे, आपका जो जात प्रमाण पत्र है 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले का यहाँ पे नहीं चलेगा। इसका दोस्तों यहाँ पे कक्षा 10, 12 और यूजी की मार्कशीट यहाँ पे पूछता है, तो यहाँ पे आपको कक्षा 10, 12 और यूजी की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, इतनी चीजें अपलोड करने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं क्लिक हियर टू अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ एनुअल फैमिली इनकम। ठीक है, अगर आप ओबीसी से नॉन क्रीमी लेयर से आते हो तो यहाँ पे आपको अपना आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। तो आय प्रमाण पत्र को भी आपको यहाँ पे फोटो खींच के जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में 1 MB यहाँ पे फाइल साइज है, तो काफी ज्यादा है, आराम से यहाँ पे आपको चूज करना है, अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे प्लीज कॉपी ऑफ अदर फोटो आईडी प्रूफ, अगर आप अदर चूज करेंगे यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी लेना है, दोनों एक ही पेज पे होना चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल करना है, अपलोड कर देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो सेव एंड कंटिन्यू करते ही डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आता है, इसको ओके करना है।
देन इसके बाद अब हमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रीम पूछता है, यहाँ पे आप बीएड के लिए कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे बीएड है तो चयनित स्ट्रीम यहाँ पे देखिए आर्ट, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर। अब देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन जिस भी स्ट्रीम में आपने करा है आर्ट, साइंस, कॉमर्स में, वही स्ट्रीम यहाँ पे आपको चूज करना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जैसे मैं आर्ट से यहाँ पे चूज करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे पूछता है प्लीज सेलेक्ट द लैंग्वेज यू वांट टू अटेम्प्ट इन लैंग्वेज ऑफ पेपर 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पेपर 1 के लिए कौन सी लैंग्वेज आप देना चाहते हैं, यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। तो मैं हिंदी चूज करता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, कक्षा 10 की डिटेल यहाँ पे हमें देनी है। तो ठीक है, यहाँ पे 10 की डिटेल में सबसे पहले बोर्ड का नाम पूछता है। तो आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी या फिर कोई और बोर्ड है। अगर आपका कोई और बोर्ड है तो अदर चूज करना है। इसके बाद अदर बोर्ड का नाम यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड चूज करूंगा। इसके बाद यहाँ पे पूछता है मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे कुल प्राप्तांक में देखिए आपको हाई स्कूल में कितना नंबर मिला था, आपको वो यहाँ पे डाल। इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पूछता है। तो हाई स्कूल में टोटल कितना नंबर था, ठीक है। टोटल पूर्णांक 600 था या फिर 500, 400, 700 जो भी था आपको यहाँ पे डालना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे डालना है, हाई स्कूल कब आपने पास करा था, कौन से साल में, वो यहाँ पे आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट जो है दोबारा से आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं 12th की डिटेल में। अभी देखिए यहाँ पे 12th में आपको बोर्ड का नाम सेम उसी प्रकार से बोर्ड का नाम चूज करना है, कौन से बोर्ड से आपने करा है। इसके बाद यहाँ पे कितना नंबर आपको मिला था, ठीक है, कितना नंबर मिला था वो आपको डालना है। देन यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितना था वो डालना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होगा, कौन से साल में आपने पास करा वो आपको यहाँ पे चूज करना है। देन इसके बाद यहाँ पे 12th की मार्कशीट की आपको फोटो खींचनी है, देन चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसके बाद अब यहाँ पे हम आ जाते हैं ग्रेजुएशन की डिटेल में। तो ग्रेजुएशन की डिटेल में देखिए यहाँ पे पूछता है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अपीयरिंग है, जैसे इसी साल 2024 में अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अपीयरिंग चूज करना है। अगर अपीयरिंग है तो अपीयरिंग चूज करेंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की स्ट्रीम पूछेगा, कौन से स्ट्रीम में आप करें। जैसे यहाँ पे आर्ट में कर रहे हैं तो आर्ट चूज करना है। इसके बाद कौन से विश्वविद्यालय से करें, यहाँ पे विश्वविद्यालय का नाम, देन यहाँ पे रोल नंबर। इसके बाद कौन से साल में पूरा होगा, 2024 में पूरा हो जाना चाहिए, 2024 चूज करना है। लेकिन अगर आपका पास है तो पास पे चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन की स्ट्रीम यहाँ पे पूछता है। तो यहाँ पे आर्ट्स करना है आपको, आपने ऊपर आर्ट्स चूज करा तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की भी स्ट्रीम आपकी आर्ट ही होगी। इसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी यहाँ पे पूछता है, तो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे डालना है। इसके बाद रोल नंबर, देन ईयर ऑफ पासिंग, ये आप ग्रेजुएशन की डालेंगे, बीए, बीएससी जो भी आप करें उसका डिटेल यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद कुल मार्क्स यहाँ पे डालना है, प्राप्तांक कितना आपको मिला था ग्रेजुएशन में वो डालना है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे कितना पूर्णांक था वो डालना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको चूज फाइल करके मार्कशीट को अपलोड कर देना है। फाइनल ईयर की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आप रिजल्ट भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, अगर आप रिजल्ट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे लिखा है इंटरनल प्रोविजनल कॉपी ऑफ मार्कशीट टू बी ड्यूली वेरीफाइड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट अपलोड करना चाहते हो कॉलेज में जाके आप उसको वेरीफाई करवाएंगे, वहाँ पे आप स्टैम्प करवाएंगे अपने रिजल्ट पे, उस पे आपका प्रिंसिपल का साइन होगा, तभी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे हमें वेटेज की डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे वेटेज का विवरण में यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। नीचे यहाँ पे पूछेगा क्या आपने पार्टिसिपेट करा है नेशनल या स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन में। तो अगर आपने खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है स्टेट या नेशनल लेवल पे तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे सेकंड वाला पूछता है आर यू कैंडिडेट ऑफ नेशनल कैडेट। अगर आप नेशनल कैडेट मतलब एनसीसी वगैरह आपने करा तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो नो। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तभी यस करेंगे, नहीं तो नो। इसके बाद यहाँ पे पूछता है डू यू नीड रिजर्वेशन ऑफ डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। क्या आप रिजर्वेशन की छूट लेना चाहते हैं, जो अगर आपके घर में कोई डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है तब, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक। इसके बाद डी में यहाँ पे आपको देख लेना है, यहाँ पे यस या नो करना है, आपको अपने हिसाब से देखना है। तो मैं यहाँ पे नो करूंगा। इसके बाद यहाँ पे पूछते हैं इज योर फादर और हस्बैंड इन सर्विंग इन रिटायर फ्रॉम पुलिस, पीएससी, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और सीआर और सर्विस इन होमगार्ड आर डिसेबल्ड डेड इन सच सर्विस। मतलब इनमें से किसी सर्विस या फिर डेड हुए हैं, अगर ऐसा हुआ है तो यस करना, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। देन इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सबसे ज्यादा कैंडिडेट का यहाँ पे नो ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आता है, इसको ओके करना है। ओके करते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रेफरेंस एंड पेमेंट पूछता है, तो यहाँ पे हमें एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस देना है। यहाँ पे 5 सेंटर का यहाँ पे प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। तो सबसे नज़दीक जो भी आपके हिसाब से लगता है आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दे लेना है। तो मैं यहाँ पे प्रेफरेंस को अभी सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से 5 कोई भी सिटी यहाँ पे जो है चूज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट डिटेल पूछता है। तो यहाँ पे मैं जो है ओबीसी कैंडिडेट का फिल करूँ तो यहाँ पे 1400 रुपये पेमेंट मांग रहा है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे 3 पेमेंट गेटवे दिए हैं, जिसमें से एक डिसेबल है लास्ट वाला। यहाँ पे सिर्फ आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, ठीक है। यहाँ पे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी वाला चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो नहीं आपका आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक में खाता हो, ये सिर्फ एक पेमेंट गेटवे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आईसीआईसीआई वाला चूज करूंगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे चेक मार्क करना है। तो ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा आपको डाल के सबमिट पे क्लिक करना है।
तो सबमिट करते ही यहाँ पे कंफर्मेशन पूछेगा, इसको आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड करते ही दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 पेमेंट का ऑप्शन है। पहला नेट बैंकिंग, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो इंटरनेट बैंकिंग चूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट बैंक पे क्लिक करके आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग कौन से बैंक में है वो चूज करना है। लेकिन अगर आप एटीएम से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, तो क्रेडिट डेबिट कार्ड चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे कार्ड की पूरी डिटेल डाल देनी है। इसके बाद मेक पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है ओटीपी जाएगा, आपके जो बैंक में मोबाइल नंबर जोड़ा है, तो ओटीपी यहाँ पे डाल के आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। तो कंफर्म करते दोस्तों आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपके सामने प्रिंट आउट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रिंट कर उसकी हॉट कॉपी आपके साथ रख लेनी है। इसके बाद दोबारा से कभी भी आपको एडमिट कार्ड निकालना है या फिर उसका दोबारा से प्रिंट आउट निकालना है, तो आपको इसी वेबसाइट पे आना है। इसी वेबसाइट पे आने के बाद क्लिक हियर फॉर एग्जिस्टिंग यूजर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल के लॉग इन करके आप यहाँ पे दोबारा से हार्ड कॉपी को निकाल सकते हैं। जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आपकी ईमेल आईडी पे चला जाता है। दोस्तों इस प्रकार से आप यूपी बीएड 2024 का ऑनलाइन फॉर्म बहुत आसान तरीके से फिल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होता है फॉर्म को फिल करते हुए, तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।